दोस्तों, अच्छी बॉडी और फिट शरीर के लिए लोग जिम जाना पसंद करते हैं। जिम करने के पहले हम जो भी खाते हैं वह हमारे एक्सरसाइज करने के लिए एनर्जी प्रोवाइड करता है। लेकिन क्या आपको पता है कि जिम करने के बाद क्या खाना चाहिए? जिम करने के बाद अपनी मसल बनाने के लिए आपको सही पोस्ट वर्कआउट मील लेना बहुत ज़रूरी है। जिम में एक्सरसाइज करने के बाद सही पोषक तत्व प्राप्त करना आपकी मांसपेशियों के प्रोटीन और ग्लाइकोजन स्टोर के पुनर्निर्माण में मदद कर सकता है। ये नई मांसपेशियों की वृद्धि को प्रोत्साहित करने में भी मदद करता है। आइए डिटेल में जानते हैं कि जिम करने के बाद पोस्ट वर्कआउट मील क्या होनी चाहिए और इसे लेना क्यों आवश्यक है। चलिए सबसे पहले ये जानते हैं कि पोस्ट वर्कआउट मील क्यों आवश्यक है। आप वर्कआउट कर रहे होते हैं तो आपकी मांसपेशियां एनर्जी के लिए अपने ग्लाइकोजन स्टोर को उपयोग करती हैं। इससे आपकी मांसपेशियों में आंशिक रूप से ग्लाइकोजन का क्षय होता है। आपकी मांसपेशियों के कुछ प्रोटीन भी टूट जाते हैं और क्षतिग्रस्त हो जाते हैं। आपके वर्कआउट के बाद आपका शरीर अपने ग्लाइकोजन स्टोर के पुनर्निर्माण और उन मांसपेशियों के प्रोटीन को फिर से बनाने की कोशिश करता है। एक्सरसाइज के तुरंत बाद सही पोषक तत्व खाने से आपके शरीर को तेज़ी से काम करने में मदद मिलती है। जिम करने के बाद कार्ब्स और प्रोटीन खाना विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। चलिए सबसे पहले ये जानते हैं कि जिम करने के इमीडिएटली बाद आपको क्या खाना चाहिए। जिम करने के बाद आप प्रोटीन ले सकते हैं। जिम के इमीडिएटली बाद प्रोटीन का सेवन करना मसल की मरम्मत और निर्माण में मदद करता है। प्रोटीन का सेवन करने से हमारे शरीर को आवश्यक अमीनो एसिड्स मिलते हैं। ये आपको नए मांसपेशियों को निर्माण के लिए आवश्यक ऊर्जा भी प्रोवाइड करते हैं। कुछ स्टडी से ये पता चलता है कि एक्सरसाइज के बाद शरीर की क्षमता को अधिकतम करने के लिए 20 से 40 ग्राम प्रोटीन का सेवन करना चाहिए। वर्कआउट के इमीडिएटली बाद आप प्रोटीन शेक ले सकते हैं, एग वाइट्स ले सकते हैं या कोई और प्रोटीन सोर्स ले सकते हैं जो इजीली डाइजेस्ट हो जाए। एक्सरसाइज के कुछ समय बाद आपको कार्बोहाइड्रेट भी लेने चाहिए। एक्सरसाइज से आपके ग्लाइकोजन स्टोर्स कम हो जाते हैं और आपके जिम के बाद कार्ब्स का सेवन करने से उन्हें फिर से भरने में मदद मिलती है। जिम करने के दौरान आपके ग्लाइकोजन स्टोर का उपयोग आपके द्वारा एक्सरसाइज के समय की गई गतिविधियों पर निर्भर करता है। इसलिए एक्सरसाइज के बाद कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन दोनों का सेवन आपके प्रोटीन और ग्लाइकोजन स्टोर्स को रिस्टोर कर सकता है। जिम करने के बाद आप प्रोटीन और कार्ब्स दोनों का सेवन 3:1 के रेशो में कर सकते हैं। उदाहरण के लिए 40 ग्राम प्रोटीन और 120 ग्राम कार्ब्स ले सकते हैं। जिम करने के बाद आपकी पोस्ट वर्कआउट मील की टाइमिंग भी बहुत मायने रखती है। आपके शरीर की ग्लाइकोजन और प्रोटीन की पुनर्निर्माण की क्षमता आपके एक्सरसाइज के बाद बढ़ जाती है। इस कारण से ये सलाह दी जाती है कि आप एक्सरसाइज के बाद जितनी जल्दी हो सके कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन का उपयोग करें। रिसर्चर्स जिम करने के 45 मिनट्स के भीतर आपके पोस्ट वर्कआउट मील को खाने की सलाह देते हैं। ये माना जाता है कि यदि आप पोस्ट वर्कआउट के 2 घंटे बाद कार्बोहाइड्रेट्स का सेवन करते हैं तो इससे ग्लाइकोजन संरक्षण की दर 50% तक कम हो सकती है। हालांकि यदि आप जिम में एक्सरसाइज करने से पहले ही कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन का सेवन करते हैं तो इसके बेनिफिट्स आपको पोस्ट वर्कआउट मील की तरह मिलते हैं। चलिए अब कुछ फूड्स और मील्स के बारे में जानते हैं जिन्हें आप वर्कआउट के बाद ले सकते हैं। माना जाता है कि अंडा मांसपेशियों को विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और ये प्रोटीन को भी बढ़ावा देता है। आपकी फिटनेस बेहतर बनाने के लिए जिम और वर्कआउट करने वाले एथलीट, सेलिब्रिटी और सामान्य लोग जिम करने के बाद एग्स का सेवन करते हैं। इसलिए जिम करने वाले प्रत्येक व्यक्ति को एग्स का ऑमलेट या बॉइल्ड एग को कंज्यूम करना चाहिए। ये स्वाद में तो लाजवाब होता ही है, साथ में शरीर को ज़रूरी पोषक तत्व भी प्रदान करता है। पोस्ट वर्कआउट मील में आप टूना फिश को भी कंज्यूम कर सकते हैं। टूना फिश में कम मात्रा में कैलोरी और ज़्यादा मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है। जिम या वर्कआउट करने के बाद टूना सैंडविच खाना बहुत फ़ायदेमंद होता है। जिम के बाद खाए जाने वाला ये आहार न सिर्फ शरीर को अच्छा शेप प्रदान करने में मदद करता है बल्कि मसल्स बनाने के लिए भी फ़ायदेमंद होता है। आप अपनी पोस्ट वर्कआउट मील में एवोकाडो को भी कंज्यूम कर सकते हैं। एवोकाडो में भरपूर मात्रा में कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन मौजूद होता है जो शरीर की चयापचय क्रिया को बेहतर बनाने में मदद करता है। जिम करने के बाद ताज़े एवोकाडो को धोकर पतला टुकड़ों में काटें और आमलेट के साथ मिलाकर खाएं। यह जिम करने वाले शरीर के लिए बहुत लाभकारी होता है। आप अपनी पोस्ट वर्कआउट मील में बनाना को भी कंज्यूम कर सकते हैं। जिम करने के बाद केला खाना बहुत ही फ़ायदेमंद है। ये हमारे शरीर में ग्लाइकोजन संश्लेषण करने में मदद करता है। केले से आपको कार्बोहाइड्रेट्स के साथ साथ पोटेशियम भी भरपूर मात्रा में मिलता है। जिम करने के बाद पानी का भरपूर सेवन करें। आपके वर्कआउट से पहले और बाद में खूब पानी कंज्यूम करें। जिम में एक्सरसाइज के दौरान आप पसीने के माध्यम से पानी और इलेक्ट्रोलाइट्स खो देते हैं। एक्सरसाइज के बाद इन्हें फिर से प्राप्त करने के लिए पानी का भरपूर सेवन करें।
आपके व्यायाम की तीव्रता के आधार पर तरल पदार्थ की भरपाई के लिए आप नॉर्मल पानी या इलेक्ट्रोलाइट ड्रिंक कंज्यूम कर सकते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स लेने के लिए आप शकरकंदी, चॉकलेट मिल्क, किनोआ, अनानास, चावल, दलिया, आलू, पास्ता या पत्तेदार हरी सब्जियां कंज्यूम कर सकते हैं। प्रोटीन लेने के लिए आप प्रोटीन पाउडर, ग्रीक योगर्ट, सैल्मन फिश, चिकन, प्रोटीन बार या टूना फिश कंज्यूम कर सकते हैं। और गुड फैट लेने के लिए आप नट्स या पीनट बटर यूज़ कर सकते हैं। एक्सरसाइज के बाद आप पोस्ट वर्कआउट मील में गुड फैट्स की क्वांटिटी भी कंज्यूम कर सकते हैं। चलिए अब कुछ सैंपल पोस्ट वर्कआउट मील्स की बात करते हैं। आप पोस्ट वर्कआउट मील्स में भुनी हुई सब्जियों के साथ ग्रिल्ड चिकन कंज्यूम कर सकते हैं। एवोकाडो के साथ अंडे का ऑमलेट कंज्यूम कर सकते हैं। शकरकंदी के साथ सैल्मन फिश कंज्यूम कर सकते हैं। पूरे अनाज की रोटी पर टूना सलाद सैंडविच के साथ कंज्यूम कर सकते हैं। टूना और क्रैकर्स कंज्यूम कर सकते हैं। दलिया, मट्ठा प्रोटीन, केला और बादाम कंज्यूम कर सकते हैं। पनीर और फल कंज्यूम कर सकते हैं। ग्रीक योगर्ट, जामुन और ग्रेनोला का मिक्सचर कंज्यूम कर सकते हैं। प्रोटीन शेक और बनाना कंज्यूम कर सकते हैं या मल्टीग्रेन ब्रेड और कच्ची मूंगफली कंज्यूम कर सकते हैं। सो दोस्तों, ये थी कुछ इन्फॉर्मेशन अबाउट पोस्ट वर्कआउट मील्स एंड पोस्ट वर्कआउट फूड्स जिन्हें आप अपनी जिम करने के बाद कंज्यूम कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको वीडियो यूज़फुल लगी तो इसे लाइक और शेयर करें। टिल देन, स्टे फिट एंड स्टे हेल्दी।